नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे, बात देहरादून की करेंगे। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बेटियों को शिक्षा प्रदान करना हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है, उस नारे को हमें सार्थक करके दिखाना है। आप सभी विद्यार्थी देवभूमि उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश का भी भविष्य है। शिक्षा प्रदान करना, बेटियों को शिक्षा प्रदान करना हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है, हमारी प्राथमिकता है, हमारा संकल्प है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया है, उस नारे को हमें सार्थक करके दिखाना है। उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों से, अपने बच्चों से ये कहना चाहता हूं कि कहा है कि कल ही मेरी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष से बातचीत हुई है। महाराष्ट्र के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक कमेटी की स्थापना की है। पहले उनसे बात होगी, बाद में अगर हमें लगा तो हम मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बात करेंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। कल ही मेरी खड़गे साहब से बातचीत हो गई। उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि खड़गे साहब से बातचीत करिए एक बार, तो मेरी कल रात को बातचीत हो गई। खड़गे जी बेंगलोर में है, अब दिल्ली में आ जाएंगे। महाराष्ट्र में जो बातचीत करनी है उसके लिए खड़गे साहब ने एक हाई लेवल कमेटी की स्थापना की है। पहले उनसे बातचीत होगी, बाद में हम खड़गे साहब से और राहुल जी से बात करेंगे। अगर लगता है कि बातचीत करनी चाहिए तो बातचीत करेंगे। सर 12 जनवरी शेयरिंग के लिए उधर जयपुर में पदभार ग्रहण करने पर राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि विभाग कोई भी हो, हमें पूरी तरह से सरकार चलानी है। अधिकारियों, कर्मचारियों और हम सभी की जिम्मेदारी है कि राजस्थान की जनता की सेवा करें। संविधान भी यही कहता है कि जो भी जिम्मेदारी हो उसे पूरी तरह से निभाएं। ये 5 साल राजस्थान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। हमारे देश की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, उनके आशीर्वाद से हमारी संपूर्ण लीडरशिप, नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी, उन सब के नेतृत्व में राजस्थान के लिए अगले 5 साल में खूब दम खम पूरी जान से राजस्थान का उत्थान करना है। हमें एक एक राजस्थान के गांव के निवासी के घर तक हमें सुविधाएं पहुंचानी है और उनको मजबूत करना है। डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार हमारे को चलानी है, जिसमें मुख्यमंत्री का पूरी तरह सहयोग करना है। अधिकारियों को साथ में लेकर, राजस्थान की जनता को साथ में लेकर, सभी कर्मचारियों को साथ में लेकर, हम सभी की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की, कर्मचारियों की, हमारी, हम सभी की जिम्मेदारी है कि राजस्थान की जनता की पूरी तरह से सेवा करें। एक एक पाई जनता के हित में लगनी है, उसमें कोई संदेह है ही नहीं। भ्रष्टाचार पे बिल्कुल नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तुष्टिकरण पे जीरो टॉलरेंस। संविधान भी यही कहता है कि जो भी जिम्मेदारी हो उसको पूरी तरह से निभाएं। अभी हम संकल्प भी विकसित भारत का वही ले रहे हैं। तो हमारे लिए भी ये खास तौर से सरकार में यही संकल्प है कि ये जो 5 साल हैं, ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण 5 साल रहे। विकसित भारत बनने में, जो 2047 तक विकसित भारत बनना है, उसके अंदर ये 5 साल राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। उसके अंदर विपक्ष के साथ मिलकर, विपक्ष जो कमियां अगर दिखाता है, उन कमियों को भी सुधारना है हमें, लेकिन पूरी तरह से राजस्थान की जनता की सेवा करना है, ये संकल्प आज लिया है। और क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको विधि विधान से प्रारंभ करा है ताकि ईश्वर का भी
उधर चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चुनावी साल होना ना होना हमारे लिए इतना महत्व नहीं रखता है, क्योंकि हम कर्म करने वाले लोग हैं और लगातार कर्म करते हैं। हमें कष्ट अगर है तो वे कोरोना के समय का है, क्योंकि उसमें हमारे 2 साल खराब हो गए, काम कम हुआ, जनता की जितनी सेवा होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। पहले था अब किस तरीके से देखते हैं 2024 का फाइनल तो अब आने वाला है। देखिए, चुनावी वर्ष होना न होना हमारे लिए इतना बड़ा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि हम कर्म करने वाले लोग हैं और लगातार कर्म करते हैं। कष्ट अगर इस पिछले सत्र का है तो वो कोविड के समय का है कि 2 वर्ष हमारे खराब हो गए और जो काम हम यानी कम काम हुआ और जनता की सेवा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई। फिर भी कोविड जैसी बीमारी को जिस बढ़िया खूबसूरत ढंग से देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारे देश भर में और जिसको मुकाबला करके उससे निजात पाई है, वो भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि रही है और निश्चित रूप से जनता की सेवा हम आगे करते रहेंगे। और अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। उसी को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 15 जनवरी को हमारे कार्यकर्ता अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों और परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि वे अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र हों और वैसा ही आनंद उत्सव मनाएं जैसा राम मंदिर में हो रहा है। और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। यदि आपके लिए संभव है तो टेलीविजन पर्दा लगाकर अयोध्या। बहरौंदा में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई और करीब 200 मीटर तक सड़क पर घिसटती गई। इस भयानक हादसे में 2 युवाओं की मौत हो गई। गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था। घटना करीब रात 1 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही बहरौंदा थाना टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की गई। घटना बहरौंदा स्थित स्वप्न सिटी गेट के सामने की बताई जा रही है। झाबुआ के मेघनगर में ड्राइवर यूनियन ने परिवहन कानून के नए कानून का विरोध किया है। वहीं ड्राइवरों के द्वारा काला कानून वापस लेने की लगातार मांग की जा रही है, जिसको लेकर ड्राइवर यूनियन लगातार हड़ताल कर रहा है। राजकीय हाईवे 39 रतलाम झाबुआ पर भी हड़ताल शुरू हो गई है। सड़क पर हादसा होने पर चालकों के खिलाफ होने वाली कठोर कार्रवाई के प्रस्ताव का विरोध किया गया। अब ये सब मोटरसाइकिल पी के हमारी गाड़ी में घुस जाते हैं, तो गलती भी बड़ी गाड़ी की रहती है। गलती उनके बावजूद भाई हमारी गलती रहती है, तो ये भाई साहब कैसा काम चले। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है, उनसे एक ही निवेदन है हमारा कि उनको ये नियम यहाँ झाबुआ जिले में क्या MP में लागू नहीं हो सकता ये नियम, क्योंकि यहाँ लोग ये ठोकने से पहले लोगों ड्राइवर को मारते हैं, ये तो घूमे से मारते हैं। तो ये कैसे नियम से या कोई बचाना जाएगा उसको ही मारते हैं लोग। अब कल परसों की बात है, वहाँ पेट्रोल में बचाने के बाद मेरे को ही पड़ गई फुल माल में। तो ये नियम नहीं चल सकता झाबुआ जिले क्या है, हाल MP में नियम नहीं चलेगा। वो ड्राइवर किसे, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश बारिया है। शाहजहांपुर में बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने पहले से ही ट्रकों को छोड़ दिया था और अपना विरोध शुरू कर दिया था। ट्रक ड्राइवर की इस हड़ताल में अब प्राइवेट बसों के ड्राइवर भी शामिल हो गए हैं। शाहजहांपुर जिले के सभी प्राइवेट बसों के ड्राइवरों ने बसों को चलाना बंद कर दिया और हड़ताल शुरू कर दी। शाहजहांपुर के बस स्टैंड की ओर से यहाँ निकली सड़कों से बसों के नहीं आने से यात्री या तो प्राइवेट वाहन से अपने गंतव्य के लिए जा रहे हैं, जो इसमें सक्षम नहीं है वह खासा परेशान नजर आ रहे हैं। सर, आज बड़े वाहनों वालों की हड़ताल है। ट्रक ड्राइवरों ने जाम लगाया था, क्या कुछ उनकी मांगे हैं और किस तरह से कितनी देर तक जाम लगाया?
बस जाम तो नहीं लगा, टोल के कारण से थोड़ी 2 मिनट के लिए थोड़ा जाम हुआ था। यहाँ तो थोड़ी सी देर में बहुत सारा जाम लग जाता, गाड़ी रुक जाती। तो हाईवे है, नेशनल हाईवे। जाम उनका ये कहना था कि साहब नए कानून को लेके हम बहुत ज्यादा जुर्माना और बहुत सारी चीजें इसको लेके हम पूरे टोल सब जगह लगाएंगे मध्य प्रदेश में। एक्सीडेंट संबंध में जो भी दंड जुर्माना किया है इस बात को लेके हम सब जगह लगाएंगे। तो हमने समझा बुझा के रवाना कर दिया हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ रोड बिल्कुल क्लियर है, कहीं से कहीं तक जाम नहीं है। अभी बच्चे हैं, एम्बुलेंस है, ये लोग परेशान होते हैं। मैंने इनका समझाया, उनको समझ में आ गई और निकल गए वो लोग रोड। और मिर्जापुर में हिट एंड रन में सख्त सजा और भारी जुर्माने का काला कानून बताते हुए परिवहन विभाग के चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है और लगातार उनके बीच रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ड्राइवरों ने नववर्ष के पहले दिन ही हड़ताल से यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नए कानून के तहत हादसा होने पर चालक को 7 लाख जुर्माना और 10 साल कैद का प्रावधान किया गया है। चालकों ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाने की भी मांग की है। आपका? मेरा नाम आनंद कुमार तिवारी है। आनंद जी, कहाँ आए हैं, कहाँ जाना है आपको? विंध्याचल दर्शन करने के लिए आया था और मुझे बलिया जाना है। यहाँ देख रहे हैं कि हड़ताल है, इससे काफ़ी समस्याएं पैदा हो गई हैं। क्या बता रहे हैं, किस लिए हड़ताल सब किए हैं? जो ये नहीं बता रहे हैं। कहें कि सेवा आज बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो फिर कैसे जाएंगे आप यहाँ से? अभी देख रहे हैं बाहर प्राइवेट भी नहीं चल रही है और रोडवेज भी नहीं चल रही है। इसलिए हड़ताल नहीं कर रखी। चालक द्वारा जो नया कानून आया है उसके विरोध में अभी वाहन भी निकाल नहीं रहे। थोड़ी देर में निकालेंगे, जैसा होगा निर्णय आपस में हो जाएगा वैसा करेंगे। अच्छा, आपसी निर्णय कारण? हाँ, और कोई किसी यूनियन का इसका कोई वो नहीं। अच्छा, ये इन लोग इंडिविजुअल अपना वो है। ऐसे में यात्री भी परेशान हो रहे हैं। हाँ, देखिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये लोग अपने वाहनों को निकालें। हड़ताल नहीं कर रही। इंडिविजुअल चालक संवर्ग ने इस काले कानून के विरोध में काम अपना बंद कर दिया है कि हमको काम नहीं करना है। ऐसा कानून सरकार लाई है जो चालकों का भविष्य जीते जी खत्म। एक्सीडेंट होने पे कहा गया है कि 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, जो चालक संवर्ग के लिए एकदम असंभव सा कार्य है। और उसमें पार्ट 2 में इन्होंने ये भी कहा है कि ये अगर उसको कैंडिडेट को एक्सीडेंट जिसका होता है उसको हॉस्पिटल चालक ले जाता है तो उसमें रियायत बख्शी गई है। तो उस रियायत से क्या लेना देना, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ये देखा है अगर चालक ने कहीं सिंपैथी दिखाई है तो पब्लिक ने चालक को मार डाला और जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बच गया, ट्रीटमेंट से वो बच गया, लेकिन चालक मर गया। इसी भय से चालक अपनी जान बचाने के लिए, अपने यात्रियों को बचाने के लिए, अपनी संपत्ति को बचाने के लिए गाड़ी लेके भागता है या गाड़ी छोड़ के भागता है, सब मिला के उसका। और केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में वाहन चालकों के लिए नया कानून बनाया गया है। नए कानून के विरोध में कानपुर देहात में ट्रक चालकों ने विरोध जताते हुए कानपुर देहात का नेशनल हाईवे और कानपुर से रसूलाबाद की सड़क को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। वाहन चालक और परिचालक हड़ताल पर आ गए हैं और नए कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से ही वाहन चालकों ने रसूलाबाद कस्बे और नेशनल हाईवे में वाहनों को रोकना शुरू कर दिया। ट्रक, बस और टेम्पो ड्राइवर सभी नए कानून को लेकर नाराजगी जाहिर करते नजर आए। हमारी मांगे हैं कि ये काला कानून हटाया जाए। हम लोग इतना रुपया कहाँ से लाएंगे? और 12 साल की सजा काटेंगे तो बच्चे हमारे क्या करेंगे? भूखे मरेंगे। कानून ये हटाया जाए अभी। ये है ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 7 लाख जुर्माना, इसलिए अब लोग चक्का जाम किए। सोचा है जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक चक्का जाम रखेंगे। हाँ जी, सिकंदरा बिल्लौर पूरा बंद। हाँ जी। क्या आपकी? 10 लाख रुपए जुर्माना कुल भरेगा ये। भाई हम कहाँ लाएंगे? 7 साल सजा, 7 लाख रुपए जुर्माना, ये हम कहाँ से रुपया लाएंगे?
हमारी मांगे हैं कि ये काला कानून हटाया जाए। हम कोई बिजनेस कर लेते हैं, 7 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? 10 साल की सजा कैसे काटेंगे? 10 साल बाद अगर मैं अपने घर पे आएंगे तो मेरे बच्चे मुझको पहचानने से इनकार कर देंगे। हम अपनी लेबरी कर लेंगे, जूता पालिश कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर ड्राइवरी नहीं करेंगे। हम लोग चक्का जाम करेंगे। और धन्यवाद सरकार को, आपको ये नियम अपना वापस लेना पड़ेगा, तब तक ये स्ट्राइक नहीं रुकेगी। यहीं पर चौराहे पे हम लोग लंगर डाल के रहेंगे, यहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय परिवहन विभाग मंत्री जी से कि जो उन्होंने नियम बनाया है इसको वापसी करें, ना तो तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। और अभी हम ये हड़ताल किए हैं, इसके बाद हम भूख हड़ताल भी। और पटियाला पुलिस की ओर से एक प्रेस वार्ता की गई जिसमें पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 पिस्टल और 1 कट्टा बरामद किया गया है। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये लोग पटियाला में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और मौके पर ही पुलिस ने इन पर काबू पाया। ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰੂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋੜੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਪਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਜਾ ਨੂਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਗੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜੱਗਾ ਧੂਰਕੋਟ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मुरादाबाद के मूडा पांडे थाना क्षेत्र के दौलरी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक महिला डॉक्टर को फोन कर सीएमओ ऑफिस से बात करने की बात कहते हुए हड़काकर रिश्वत लेने का मामला प्रकाश में आया। ऑडियो में महिला डॉक्टर से व्यक्ति द्वारा अपने आप को सीएमओ ऑफिस से स्टाफ कर्मचारी बताकर कहा जा रहा है कि आप इस मसले को निपटा लीजिए और रामपुर दौरा ऑफिस में आ जाइए, नहीं तो लंबा मामला हो जाएगा। यही कहते हुए उसके द्वारा कुछ पैसों का भी जिक्र किया गया है। इस मामले की पीड़ित महिला द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना मूडा पांडे में फर्जी तरीके से फोन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। उधर स्वास्थ्य विभाग ने भी ऑडियो वायरल होने के बाद हरकत में आए हैं। सीएमओ कुलदीप सिंह संज्ञान लेकर मीडिया के सामने जानकारी देते हुए बताया कि आपके माध्यम से ही हमें एक ऑडियो प्राप्त हुआ है और लिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो एक महिला द्वारा नजदीकी थाने में दिया गया है। इस मामले की जांच कर एक हमारे द्वारा थाने को लेटर देकर कार्रवाई की बात कही गई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस वीडियो के जरिए काफी किरकिरी हो रही है। आप ही के द्वारा कल मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे एक ऑडियो भेजा गया था जिसमें कि कोई व्यक्ति अपने आप को सीएमओ कार्यालय का बता रहा था और उसकी आवाज़ से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वो सीएमओ कार्यालय का कोई व्यक्ति है। फिर उसके बाद आपके साथ में आपने एक पत्र भी मुझे किसी महिला के द्वारा जो पुलिस को थाना अध्यक्ष को दिया गया था वो भी मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, जिसमें जो उस व्यक्ति का नंबर जिससे उसने फ़ोन किया था वो नंबर भी दर्ज है। और मेरे द्वारा उसे ट्रू कॉलर पे देखने पे पता चला कि कोई बिलाल चौधरी है इस नाम का कोई व्यक्ति मेरे कार्यालय में कार्यरत नहीं है। और जब अब मैं इसमें पुलिस को एक यहाँ से एप्लीकेशन दूंगा कि उसमें जांच करे और पुलिस को पहले भी वो महिला एक जांच पत्र सौंप चुकी है। विभागीय कार्रवाई जैसे आपकी तरफ से क्या की जाएगी? मेरी तरफ से विभागीय नहीं तो पुलिस का मैटर हो गया। पुलिस को उसने एक एप्लीकेशन दी है, मैं खुद स्वयं अपनी तरफ से एक सीएमओ होने के नाते दूंगा कि एक हमारे विभाग। मैं दुलारी की रहने वाली हूँ और ये लड़का आए दिन मुझे कॉल करता है, कॉल करके कहता है मुझसे मिल आओ रामपुर दुराई। घर कहाँ का है? इनका नाम है बिलाल। मुझसे कहते हैं मुंडे पांडे का रहने वाला हूँ मैं और सीएम ऑफिस से बोल रहा हूँ रामपुर दुराई आओ। जी मेरे पास ऑडियो भी है इसकी जो इन्होंने बात की कि मैं सीएम ऑफिस से बोल रहा हूँ, आप मुझसे आन के मिलो रामपुर दुराई। अभी हम गए थे 3-2 दिन पहले तो वहाँ भी बहुत बदतमीजी की इन्होंने। क्या कहा? कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ गलत काम करूंगा वरना मुझे इतने पैसे दो। और हम दे चुके हैं। कितने रुपए दिए?
50,000 दे चुके हैं हम इनको, और मांग रहे हैं, वरना बदतमीजी करेंगे 50,000 और मांग रहे हैं। इसलिए मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराना चाह रही हूँ। कह रहा है ऑडियो में यही बोल रहा, मैं सीएम ऑफिस से बोल रहा हूँ, मुझसे आन के मिलो दलपतपुर जी, मेरे साथ इंसाफ होए और जो मेरे पैसे ले चुका है वो मुझे वापसी चाहिए। नववर्ष की सुबह जब पूरा देश वर्ष 2024 की खुशियां मना रहा था, उसी समय उज्जैन जिले के इंगोरिया थाना क्षेत्र में चौंकाने वाली घटना घटी। एक महिला ने अपने पति और जेठ पर पिस्टल से फायर कर दिया। इसके बाद महिला खुद अपने थाने पहुंची और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। इंगोरिया थाना पुलिस के अनुसार सोमवार सुबह थाना क्षेत्र में एक घटना घटित हुई है, जिसमें सविता पति राधेश्याम पिस्टल लेकर थाने पहुंची और उसने बताया कि अपने पति और राधेश्याम जेठ धीरज को गोली मार दी, जिसमें पुलिस ने उसे तुरंत उपचार के लिए उज्जैन जिला चिकित्सालय पहुंचाया। हालांकि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।